हेलो ऑल, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल की हालचाल क्या मोनाचो सोवाई। खमगनी, वेलकम टू ऋतिकीज गॉडकास्ट, जहां हम बात करते हैं उन टॉपिक्स पे जो बहुत ही ज्यादा सीरियस हैं, इंटरेस्टिंग भी हैं और कहीं ना कहीं बहुत ध्यान देने वाली भी हैं। मैं हूं कृति सिंह मैं हूँ रिंकी घोष और हम आपके होस्ट हैं दोस्त। आज के टॉपिक पे जाने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते प्लीज इस क्लिप को केयरफुली देखिए। जैसे कि आपने इस क्लिप में देखा, ये एक फॉरेस्ट की कहानी बोल सकते हो, इंसिडेंट बोल सकते हो, वो है। आपको सुनाई दे रहा होगा कैसे जो भी वहाँ के एनिमल्स है, दे आर लिटरली क्राइंग एट दैट टाइम। सो व्हाट इज द कॉज बिहाइंड प्रीति? ये सब कुछ हो रहा है तेलंगाना गवर्नमेंट विच इज एक्चुअली लेड बाय कांग्रेस, उनके एक डिसीजन पे जिसमें वो कह रहे हैं कि 400 एकर्स का जो लैंड है उसको क्लियर करके वहां पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए। और इस सबके अगेंस्ट कितने ही एक्टिविस्ट हैं जो एक्चुअली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और गवर्नमेंट इस बात को समझने की बजाय उन पे लाठीचार्ज करवा रही है पुलिस से। Which is really sad to know and sad to see, because I don't know कि क्यों हमें ये चीज़ें समझ नहीं आ रही कि अगर फॉरेस्ट नहीं होगी या फिर फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ नहीं होगी तो हम लोगों का सर्वाइवल इम्पॉसिबल है। हमने अपनी कितनी सिचुएशन देखी, हमने कोविड जैसी महामारी देख ली कृति, हमने अभी रिसेंटली जो थाईलैंड में, म्यांमार में अर्थक्वेक्स हुए, वो सारी चीज़ें देख ली, मतलब नेचुरल डिजास्टर्स देख लिए, मैन मेड डिजास्टर्स देख लिए, बट स्टिल हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। यस, अग्री कि डेवलपमेंट जरूरी है, बट आई थिंक उसका कुछ ना कुछ कृति वे आउट तो होना चाहिए ना। बिल्कुल, फॉरेस्ट काटना, एक पेड़ हटाना और फॉरेस्ट काटना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। मतलब 400 एकड़ का लैंड है जिसको आप बिल्कुल सफाचट करने वाले हो, वहां पे ऐसे कितने ही जीव हैं, कितने ही जानवर हैं जो शायद इतने ज्यादा यूनिक होंगे जो वहां पे रह रहे होंगे। आप इस क्लिप में अगर सुन रहे होंगे तो उसमें रात को मोर एक्चुअली में दे आर एक्चुअली क्राइंग इन डिस्ट्रेस। ये कोई बहुत खुश होने वाली आपको चीखें नहीं सुनाई दे रही। और किसी का भी अगर आप घर उजाड़ोगे तो वो तो चीखेंगे। इमेजिन करो कि कोई हमारा घर उजाड़े कृति, हमारा क्या रिएक्शन होगा, हम क्या करेंगे? हम रोएंगे, हम चिल्लाएंगे, हम इंसान हैं, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, मतलब वी हैव अ मल्टीपल वे आउट टू शो आवर इमोशंस, बट हम उन बेचारे एनिमल्स, बेजुबान एनिमल्स के हमें कैसे भूल सकते हैं कि जो अपने इमोशन को शायद शो भी नहीं कर सकते, कुछ इसको रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते। ये एक एनवायरमेंटल इशू है जिसके बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई थिंक कृति, हम सर ये चीज क्लियर करना जरूरी है कि इशू कैसे हुआ। बिल्कुल। सो बेसिकली जो तेलंगाना में ये सब जो रूलिंग पार्टी है, उनकी गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हैदराबाद के कांचागाचीबोली के अंदर जो एक 400 एकड़ का पूरा एरिया है उसको साफ किया जाएगा, क्योंकि वो ऑक्शन में है। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑब्वियसली बहुत नई नई कंपनीज लगानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, बेसिकली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आप मान सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम अब ये है कि वो एरिया यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के जस्ट बगल में है, जिसकी वजह से जो वहां के स्टूडेंट्स हैं वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो इसीलिए ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इनफैक्ट उनका ये भी कहना है, स्टूडेंट्स का और जितने भी एक्टिविस्ट हैं, कि वहां पे इतनी सारी स्पीशीज हैं तो उनके पूरे नेचुरल हैबिटेट पे ये एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। इनफैक्ट सिर्फ इतना ही नहीं, तेलंगाना अगर देखा जाए तो वहां पे बहुत सारा ऐसा एरिया है जो सिर्फ जंगल ही जंगल का है और ये हमारे इकोसिस्टम में कम से कम 20% तक का ऑक्सीजन उसका ही आप मान सकते हो कि दें। तो अगर हम 400 एकड़ भी अगर उसमें से हटाएं तो इकोसिस्टम पूरा कहीं ना कहीं तो देखो हिल ही जाएगा। और इसके साथ मुझे लगता है कि इशू ये भी आ सकता है, हमने आजकल बहुत न्यूज़ सुनी है कि नोएडा में पैंथर दिख गए, टाइगर दिख गए, लायन दिख गए, एलिफेंट दिख गए, ये दिख गए, वो दिख गए। तो आई थिंक इन माय ओपिनियन कल को ये इशू आना बहुत ज़्यादा इजी है कि वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है, ऑफकोर्स ही बात है, वो भी बेचारे अपने घर जब उनके जल रहे हैं वो भी उन्हें बचने के लिए इधर उधर जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो ह्यूमन साइकिल को भी डिस्टर्ब जरूर करेंगे। बिल्कुल। आई थिंक इस पॉइंट पे गवर्नमेंट को इस चीज पे सोचना बहुत जरूरी है। जैसे कृति ने बताया कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद वहीं पर है और वहीं पर फॉरेस्ट है, तो अगर फॉरेस्ट कट गए, 400 एकड़ फॉरेस्ट, आप सबको पता है कितना बड़ा एरिया है,
अगर वो एरिया कटा, अगर वहाँ पे जितने भी एनिमल्स के घर हो जाए तो वो वहीं पर आ जाएंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के रोड पे दिखना बहुत ईजी है, राइट? बिल्कुल। और इकोसिस्टम जो खराब हो रहा है वो तो हो ही रहा है। आई थिंक हम लोग पता नहीं ऐसी वीडियोस कितनी सारी बना चुके हैं, भले हम शॉर्ट्स हो या मतलब लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो, हम हर बार यही बताते हैं जो भी नेचर है, भले वो पानी हो या फिर हमारे जितने भी फॉरेस्ट हो, वो कितना ज्यादा मेन रोल प्ले करता है। अगर कुछ भी डिसबैलेंस हुआ ना, हम लोगों के लिए बहुत हानिकारक हो जाएगा। वही तो, मतलब जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एक स्टेट में ये बोल रहे हैं कि भाई एक पेड़ को काटने का मतलब इज वर्स्ट देन किलिंग अ ह्यूमन बीइंग, ऑफ कोर्स वहाँ पे अब हम ये सुन रहे हैं कि भाई एक दूसरी ऐसी स्टेट है जहाँ पे तो भाई 400 एकड़ का लैंड ही साफ कर देने वाले हैं जस्ट बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या डेवलपमेंट के नाम पे। मतलब ऑफ कोर्स इंडस्ट्रीज को तो चाहिए ना इन्वेस्टमेंट के लिए, कहीं ना कहीं इसमें फॉर श्योर गवर्नमेंट को फायदा होगा, ऑफ कोर्स उनको टैक्स मिलेगा। बट आई थिंक यहाँ पे ना ये चीजें थोड़ा सा हटा के हमें ये सोचने की बहुत जरूरत है कि अगर ये चीजें खराब हो गई तो हम कैसे रहेंगे। बिल्कुल, मतलब ठीक है, डेवलपमेंट जरूरी है, ऑफ कोर्स वी आर नॉट अगेंस्ट ऑफ डेवलपमेंट, दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड, बट डेवलपमेंट ऐसा हो सकता है कि वो नेचर के साथ बैलेंस होके चले। ऑफ कोर्स इनफैक्ट अगर मैं दिल्ली की बात करूं, क्योंकि ऑब्वियसली हम दिल्ली में रहते हैं, यहाँ पे एक हॉस्पिटल है जिसको हम कहते हैं श्रॉफ आई सेंटर। सो बेसिकली अब मुझे बड़ा अच्छा लगा वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे जितने भी पेड़ हैं उनको काटा नहीं है, उसी के आसपास सेटिंग एरिया बना रखा है। इनफैक्ट जो उन्होंने ऊपर शेल्टर डाल रखा है जिसमें ऑब्वियसली जो धूप ना आए, उसमें भी उन्होंने छेद करके मतलब उसमें होल बना रखे हैं जिसमें से पेड़ जा सकता है। तो मतलब ये खुद सोचो, एक जगह पे वही ये चीज बहुत अच्छी है कि भाई हम ऐसा डेवलपमेंट कर रहे हैं जहाँ पे हम नेचर को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, और यहाँ पे आप नेचर को नुकसान भी पहुंचा रहे हो, वहाँ के जंगली जानवरों को नुकसान पहुंचा रहे हो, और आगे जाके वो हम इंसानों को ही नुकसान होने वाला है। ऑफ कोर्स वही सिचुएशन, जैसे मैंने एग्जांपल स्टार्टिंग में ही दिया कि कोविड वाला सिचुएशन, आई होप हम सबको वो सिचुएशन याद होगी। कोविड का एक सेकंड फेज था जहाँ पे हम ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढ रहे थे, जो बहुत ब्लैक मार्केटिंग में बिकी। आप खुद लगाओ, वो चीजें हमें फ्री में मिलती है, ऑक्सीजन हमें फ्री में मिलती है। बस सिचुएशन इतनी वर्स्ट हमने हो गई थी, हमने भी करी थी कहीं ना कहीं, कि उसके हम पैसे दे रहे थे, मतलब सांस लेने के लिए कृति हम पैसे दे रहे थे। मतलब इससे ना वो सिचुएशन तो बिल्कुल नहीं हो सकती है। कृति एक ना मैं बुक पढ़ी थी, सदगुरु की बुक है, वहां पे एक लाइन लिखी है, आई वुड लाइक टू टेल टू एवरीवन, जिस दिन हम ये चीज समझ जाए ना कि कैसे हम इंटरडिपेंडेंट है अपनी नेचर पे, अपने पौधों पे, अपने पेड़ों पे, आई थिंक उस दिन सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी। कैसे, हमें ये समझना जरूरी है, जो हम सांस छोड़ते हैं वही सांस वो सांस पौधे लेते हैं, और जो वो सांस छोड़ते हैं वो सांस हम लेते हैं। That's true. मतलब such a good philosophy. सोचो, मतलब what a great relationship we are sharing with this nature. True. लेकिन फिर हम उसी नेचर को बर्बाद ही कर रहे हैं। अब ऑब्वियसली देखो, मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर हम इतना सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं तेलंगाना गवर्नमेंट के दिमाग में फॉर अ स्प्लिट सेकंड ये जरूर आया होगा कि भाई अगर हम ऐसा करेंगे तो जरूर नुकसान हो सकता है। तो तुम्हारे हिसाब से या जितने भी हमें अपने रिसर्च में पता चला रही कि एग्जैक्टली तेलंगाना गवर्नमेंट का स्टांस क्या है इसमें, कि ये प्रोजेक्ट इतना जरूरी क्यों है? देखो कृति, तेलंगाना गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उनको ये लगता है ये पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अर्बन ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, और कहीं ना कहीं ये हमारे इकोनॉमी को भी ग्रो करेगा। मतलब बेसिकली देखा जाए तो हमारे इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए सारी चीजें हो रही है। 400 एकर्स जो है लैंड में फॉरेस्ट को काटा जा रहा है। इन द कॉन्ट्ररी ऑफ दिस कृति, प्रोटेस्ट का रीजन एक ये भी है, विदाउट एनी ऑफिशियल नोटिस, कोई ऑर्डर्स नहीं थे, 50 जो अर्थ मूवर्स थे उन्होंने पेड़ काटने शुरू कर दिए, हटाना शुरू कर दिया, which is one of the biggest issue, and this was one of the reason कि वहाँ प्रोटेस्ट चालू हुए, कि ऑफिशियल नहीं है, आपके पास नहीं अभी तक परमिशन मिली, बट अपने पहले ही काम शुरू कर दिया। Exactly. और यहाँ तक कि ऑपोजिशन पार्टीज भी यही कह रही हैं कि भाई ये जो सब कुछ हो रहा है ये सुप्रीम कोर्ट के एनवायरमेंटल लॉ के बिल्कुल अगेंस्ट है। आप खुद सोचिए, अगर वो ये बोल रहे हैं कि एक पेड़ को काटना इंसान के मारने से भी ज्यादा खतरनाक है, तो फिर ये तो कभी वो सुप्रीम कोर्ट नहीं कहेगा कि ठीक है आप इतना बड़ा लैंड बिल्कुल क्लियर कर दो। तो बीच में कहीं ना कहीं तो कंफ्यूजन है, या तो फिर किसी क्लियर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है उस जजमेंट में कृति कि 100 इयर्स तक लग सकते हैं एक पेड़ को उगाने में। आप खुद सोचो,
जिस बंदे ने, शिव शंकर जी ने, जो वहाँ पे पेड़ पौधे गिराए या काटे, उन पे 4.54 करोड़ का जो है पेनल्टी लगी, बिल्कुल। विच इज ऑफ कोर्स अ लेसन फॉर दोस हु आर डूइंग ऑल दिस इलीगली तरीके से पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। जैसा कि रिंकी ने पहले भी बोला, भाई इसमें सिर्फ और सिर्फ जंगली जानवर ही नहीं है, इसके अंदर इंसान भी है। हमारा पूरा देश एक सर्कल में चल रहा है। अगर कोई एक भी डिस्ट्रेस है, कोई एक को भी अगर नुकसान होता है तो वो इवेंचुअली सभी को होने वाला है। तो मुझे नहीं पता है कि कितना जस्टिफाइड है, क्योंकि हम एक जगह पे इतना ज्यादा चीख कितने हाइप्ड है ये बोलने के लिए कि भाई पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ, जानवरों को बचाओ, फिर उसी पे हम कहीं ना कहीं एक ये भी अब कर रहे हैं कि हम 400 एकड़ का पूरा लैंड ही खत्म कर दे रहे हैं और उनके जानवरों को भी और नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इसके साथ हम ये भी तो बोल रहे हैं ना कृति, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वही पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। पॉल्यूशन को कम करने के लिए ऑफ कोर्स बात है, पेड़ पौधे लगाओ, हमें फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगी, फ्रेश हवा मिलेगी। अदर हैंड हम 400 एकड़ लैंड फॉरेस्ट ही खाली करने के लिए लगे पड़े हैं। मतलब वही है जैसा हमने पहले स्टार्टिंग में बोला, डेवलपमेंट हर कंट्री में चाहिए, हर स्टेट में चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आपका नेचर भी रहे और जहाँ पे आपका डेवलपमेंट भी हो। ऑफ कोर्स इन सब में, इस पूरे केओस में कहीं ना कहीं एक अच्छी, एक छोटी सी होप हमें मिली है। प्रोटेस्ट और ऑब्वियसली ये जितना भी सोशल मीडिया पे सारा कुछ चल रहा है, इसके बाद तेलंगाना गवर्नमेंट ने थोड़े टाइम के लिए इसको हॉल्ट पे इसलिए रखा है ताकि वो एक्टिविस्ट की बात सुन सके कि एग्जैक्टली ये क्यों हार्मफुल है। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज भी हैं जैसे समांथा रूथ प्रभु जैसे, जो ऑब्वियसली इन सब चीजों के लिए बहुत अगेंस्ट है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसका पूरा प्रेशर बना। तो गाइस, ये हैदराबाद की जंगल की कहानी तो अभी भी चल रही है। वी कैन जस्ट होप कि चीजें सही हो, जंगल ना कटे, बट ये तो एंड रिजल्ट ही हमें बताएगा एग्जैक्टली क्या होने वाला है। बट बीइंग इन सिविलाइज्ड पीपल ऑफ आवर कंट्री, हम लोग एटलीस्ट एक अवेयरनेस फैला सकते हैं कि कैसे अपने मदर नेचर को हम बचा सकते हैं। एंड बिकॉज देखो, कहीं ना कहीं हमें ये बैलेंस ढूंढना पड़ेगा, कैसे अपने डेवलपमेंट को और अपने नेचर को हम दोनों को ही बैलेंस करके चल सके। तो वी आर रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज इस पॉडकास्ट को जितना हो सके उतना फैलाओ, जिससे वो अवेयरनेस बनाए रखे और ये जंगल ना कटे। बिल्कुल। तो आज के लिए कितना काफी है, तो आज हम यहाँ पे बस खत्म करते हैं। ऑब्वियसली इस पूरे सागा का यही एक छोटा सा कंक्लूजन है कि प्लीज 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 अपने एनवायरनमेंट को पहले बचाओ। डेवलपमेंट तो हो ही जाएगा, लेकिन अगर एनवायरनमेंट चला गया तो इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगा। और हम तो कोइंसिडेंटली बर्बाद होंगे कि हम भी इस इकोसिस्टम का ही पार्ट है। और पिछले एपिसोड के लिए जिसने भी हमें अप्रिशिएट किया उनको थैंक यू सो मच। और अगर किसी को हमारी बात का थोड़ा सा बुरा लगा तो वी आर रियली सॉरी फॉर इट, बिकॉज हमारा इंटेंशन किसी को हर्ट करने का बिल्कुल नहीं होता। बिल्कुल। तो अब हम लेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में किसी और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जिस पर एक्चुअली में बात करना बहुत जरूरी है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइबर्स एंड शेयर आवर पॉडकास्ट, एंड ऑल्सो कमेंट भी करिए, अपने फीडबैक भी शेयर करिए कि आप क्या सोचते हैं, बिकॉज हम तो ये चीज़ें कर ही रहे हैं, आप भी अपने कमेंट देना ना भूलें। एंड अगर इसके अलावा कोई टॉपिक सजेशन आपके पास है तो प्लीज़ हमें ईमेल करें, आप हमें डीएम भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, हम उस पर बात ज़रूर करेंगे। सो टिल देन, बाय बाय, love you all.